नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ का जो ग्रामर सेशन है, हमारा व्याकरण है, व्याकरण के 5वें पाठ का दूसरा। नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का पहला पाठ और इसका पहला सेशन, और हमारे पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार अर्थात हम वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के प्रकार, जो स्वर और व्यंजन, अधिकतर हमें यही जानकारी होती है कि स्वर और व्यंजन होते हैं, बट स्वर कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कैसे बांटे गए हैं, यह हम इस पाठ के द्वारा जानकारी लेंगे। और यह पाठ हम 2 सेशंस में कंप्लीट करेंगे। हमारा पहला सेशन आज का यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम संस्कृत, यह जो शब्द है, इस शब्द के बारे में जानेंगे। यह जो वर्ण विचार शब्द पाठ है, इसके आपने जानकारी छठी कक्षा में और 7वीं कक्षा में भी ली होगी। तो वर्ण विचार यहाँ पर थोड़ा हायर लेवल पर ये चैप्टर यहाँ पे दिया गया है। अधिकतर सब सेम ही है जो लास्ट 2 इयर्स के चैप्टर्स में है, बट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले तो हम जानेंगे संस्कृत भाषा के बारे में कि संस्कृत भाषा, यह जो शब्द है संस्कृत, यह कहाँ से आया है। सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से त प्रत्यय होने पर, देखो आधा क और त हम बोलते तो त ही आता है ना, त। तो सम उपसर्ग, सम जो आप सन देखते हो, स ऊपर डॉट, तो वो सम है, यह उपसर्ग है। जो शब्द के पहले जोड़ा जाता है हम उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से त प्रत्यय होने पर, और प्रत्यय हो रहा है त, देखो आधा क और त लगेगा लास्ट में, संस्कृत त आता है ना लास्ट में, तो आधा क और त, यह प्रत्यय होने पर संस्कृत शब्द बनता है, जिसका अर्थ है वह भाषा जो पूर्णतया नियमबद्ध हो। नियमबद्ध यानी संस्कृत इकलौती ऐसी भाषा है जो पूरी तरह से नियमों के अनुसार ही चलती है। यही कारण है कि आज के युग में संगणक पर जो भाषा खरी उतरती है वह एकमात्र संस्कृत भाषा है। संगणक अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं हिंदी और संस्कृत में। तो जो भाषा, संगणक में भी आप कई प्रकार की भाषाएं देख सकते हो, वाणियां देख सकते हो। तो इन भाषाओं में जिनमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होता है वह है संस्कृत भाषा। महर्षि पणिनि एक बहुत बड़े महर्षि ज्ञानी रहे हुए हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों के माध्यम से इसके समस्त नियमों को दर्शाया है। अष्टाध्यायी के सूत्रों के माध्यम से, अष्टाध्यायी यानी 8 चैप्टर्स की एक बुक है, वॉल्यूम है, उसमें इन्होंने इस संस्कृत भाषा के बारे में सारे नियम जो है बताए हैं। बाद में महर्षि कात्यायन, जिनको हम वररुचि भी कहते हैं, महर्षि कात्यायन तथा महर्षि पतंजलि ने वार्तिक और भाष्य के माध्यम से उसे ससमृद्ध किया। वार्तिक अर्थात वार्तालाप हम कैसे करें, और भाष्य के माध्यम से उसे ससमृद्ध किया, यानी किस तरह से यह भाषा बोली जानी चाहिए और किस तरह से यह भाषा लिखी जानी चाहिए, किस तरह से इसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में लाना चाहिए। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, अर्थात हम सभी जानते हैं कि संस्कृत जो है हमारे विश्व की प्राचीनतम, सबसे पुरानी भाषा है। जैसे हम यूरोप की अगर बात करते हैं तो वहां पर लैटिन जो है, यह लैंग्वेज, यह भाषा जो है बहुत ही पुरानी है, और लैटिन से ही सारे शब्द लिए गए हैं। ग्रीक लैंग्वेज या लैटिन लैंग्वेज वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। वैसे ही संस्कृत यह भाषा जो है विश्व की, पूरे विश्व की हम कहेंगे, चाहे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, पूरे विश्व की प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। संसार का प्राचीनतम साहित्य, सबसे पहली किताब जो संसार की साहित्य, जो लिटरेचर की पहली किताब है, वह है ऋग्वेद, जो 4 वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, समवेद। तो ये जो 4 वेदा जो है, तो ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत में ही रचा गया है। वैदिक संस्कृत में भी वैदिक, लौकिक 2 प्रकार के संस्कृत है। ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत में ही रची गई है, और रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथ लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं।
एक हम बोलते हैं जो मेन लैंग्वेज वैदिक, यानी वेदों के हिसाब से जो लिखी गई है संस्कृत, उसी में लिखा गया है। और लौकिक यानी जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, सरल भाषा में लिखते हैं, वह चीज होती है। तो रामायण तथा महाभारत आदि ग्रंथ भी लौकिक संस्कृत में रचे गए हैं। ये लौकिक भाषाओं में लिखी गई है ताकि लोग जो पढ़ते हैं उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि जो महर्षि है उन्हें आदि कवि माना जाता है और उनकी रामायण को आदि काव्य माना जाता है। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी, उनके इस रामायण को आदि काव्य माना जाता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण को जानने के लिए सबसे पहले उसके वर्णों या अक्षरों को हम जानना आवश्यक है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD, वैसे ही हिंदी में या संस्कृत में या मराठी लैंग्वेज में, भाषा में, सब में ये वर्ण होते हैं। ये वर्ण या अक्षर हम कह सकते हैं, एक अक्षर पहचानो अक्षर। तो ये बहुत ही, इनको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप ये नहीं जानोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तो लिख नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे तो समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए इन अक्षरों को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हम संस्कृत व्याकरण का आरंभ संस्कृत के वर्णों से ही करते हैं। ये जो 8वीं कक्षा का व्याकरण भी है, हम संस्कृत व्याकरण का आरंभ संस्कृत के वर्णों से ही कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारी वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला क्या होती है? देववाणी संस्कृत भाषा के मूल में भगवान शिव के डमरू की ध्वनि से उत्पन्न अ, उण इत्यादि 14 शिव सूत्र है, जो संस्कृत की प्राचीन वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। अर्थात इसके अंदर जो हमारी संस्कृत भाषा जो है उसको हम देववाणी कहते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा है देववाणी संस्कृत भाषा, यानी देवों की वाणी। देवता जो है अधिकतर इस भाषा में ही वार्तालाप यानी बातें करते हुए नजर आते हैं। जो भी हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं तो उनमें देखिएगा उनकी भाषा इस तरह से संस्कृत से मिलती जुलती, मतलब करीब करीब वैसे ही रहती है। तो इसमें जो कहा गया है कि भगवान शिव के डमरू की ध्वनि, डमरू की ध्वनि टक 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 जो बजती है, डमरू की ध्वनि जो है उससे उत्पन्न हुए हैं ये अक्षर। डमरू की ध्वनि से उत्पन्न हुए हैं यह अक्षर अ, ई, उ, ण इत्यादि। और 14 शिव सूत्र है। ऐसे 14 शिव सूत्र है जो संस्कृत की प्राचीन वर्णमाला के स्वरूप का बोध कराते हैं। इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत कितनी प्राचीन है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। रोमन भाषा में अल्फा और बेटा पहले वर्ण होने के कारण वर्णमाला के लिए अल्फाबेट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम इंग्लिश में नॉर्मली करते हैं, हम इंग्लिश में ABCD को अल्फाबेट्स कहते हैं। रोमन में, रोम जो सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है, सिविलाइजेशन मतलब जहाँ पे लोग बसे थे सबसे पहले, वहां पर ये जो भाषा है उसके पहले अक्षरों को हम अल्फा और बेटा कहते हैं। तो इन दोनों अल्फा और बेटा को मिलाकर बन जाते हैं अल्फाबेट्स, जो हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी या संस्कृत में हम इसे कहेंगे वर्ण या अक्षर। अब हम करेंगे वर्ण या अक्षर के बारे में कि ये क्या है। मुख से उच्चारित उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके फिर से टुकड़े न किए जा सके, इसलिए उन्हें अक्षर भी कहते हैं। इन्हें लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वे अक्षर कहलाते हैं। तो इसका अर्थात जब हम मुख से उच्चारण करते हैं कोई भी शब्द, अक्षर, जो पहला, जैसे मैं बोलती हूँ अ या आ या ई, ये सारे स्वर हैं। तो मुख से उच्चारित उस छोटी से छोटी ध्वनि को, जो हम छोटी से छोटी ध्वनि जो उच्चारण करते अ, ए, ये जो मैंने उच्चारण किया है अ, ए, ई, तो ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं, इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर जो कंप्लीट है, जिसे हम और ब्रेक नहीं कर सकते, जो लास्ट है। इन्हें लिखने में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम अक्षर कहते हैं। जैसे उदाहरण जो हम कर रहे हैं, अ, ई, उ, क, त, प आदि वर्ण है। आप गौर कीजिए मैंने किस तरह से इन्हें रीड किया है। अ, ई, उ, क, त, प, यानी बिल्कुल भी मैंने देरी नहीं लगाई है। ये सब वर्ण है। अब वर्ण भेद क्या होते हैं? वर्णों के भेद, कितने प्रकार के वर्ण हैं? वर्ण जो है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, 3 प्रकार के हैं। तो स्वर में भी प्रकार है, हम बढ़ते हैं उनके तरफ।
स्वर को हम अच भी कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उन वर्णों को स्वर या अच कहते हैं। स्वर या अच, क्योंकि इन वर्णों को उच्चारण करते वक्त हमें किसी भी दूसरे वर्णों या स्वर की आवश्यकता नहीं होती है। हम केवल अ बोला तो अ होता है, उसके लिए हमें कुछ भी जोड़ना नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं माँ कहती हूँ या मी कहती हूँ तो उसमें म और ई दोनों मात्रा जुड़ी हुई है, तो मुझे किसी भी स्वर या किसी भी अच की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे शब्द जो मैं बिना किसी के सहायता के बोल सकती हूँ उसे मैं स्वर कहती हूँ। शिव सूत्रों के अनुसार अच निम्नलिखित है। अच यानी स्वर जो है हमारे इस प्रकार है, जैसे अ ई उ, ये जो है शब्द ये अयुण जो कहते हैं शिव, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था, शिव के डमरू से जो शब्द निकलते हैं अयुण, अ ई उण। री और लुरु इनको हम बोलते हैं रिल रुक। ए ओ एओड़, ए आई आओ आई आउच। इस तरह से हम इनके स्वर का जो है भेद है, ये 4 प्रकार के हो गए हैं। अ ई उण, रिल रुक, ए ओड़, आई आउच। ठीक है। इन वर्णों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी वापस से इन वर्णों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के हैं। ये जो वर्ण है वे भी वर्णों में ही गिने जाते हैं। अब ये प्रकार क्या है? ह्रस्व, ह्रस्व यानी इन वर्णों के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार हैं, वे भी वर्णों में गिने जाते हैं। सामान्यतः ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर 13 होते हैं। यथा यानी एग्जाम्पल, जैसे कि 13 कैसे हो गए ह्रस्व और दीर्घ स्वर? अ आ ई उ री लृ, री रु लृ, ए ऐ ओ औ, ये हो गए 13 हमारे। इनमें 9 प्लुत वर्णों को 9 प्लुत वर्ण। अभी ये प्लुत वर्ण क्या होते हैं? जैसे अ 3 उच्चारण में, ई 3 उच्चारण में, उ 3 उच्चारण, री भी 3 उच्चारण, लृ भी 3 उच्चारण, ए ऐ औ ओ औ, ये सब 3 उच्चारण में रहते हैं। तो ये सम्मिलित कर लिया जाए जो स्वरों की कुल संख्या 22 हो जाती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या सीखा? हमने आज वर्णमाला में जो हमारा ये पाठ जो है, इसके अंदर हमने स्वर के बारे में ज्यादा जानकारी ली है कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, क्या भेद है। व्यंजन के बारे में हम हमारे अगले सेशन में जानकारी लेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगले सेशन में फिर मिलेंगे व्यंजन की जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।